हेलो चिल्ड्रन, मैं मुजीब सर मैथ एक चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज नेक्स्ट जितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, आज उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज कंप्लीट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज द मिड पॉइंट। पी क्या है? मिड पॉइंट है। तो बच्चों आपको मालूम है जब पी मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू क्या आएगा? बी पी हो जाएगा हमारा जब मिड पॉइंट है पी। सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए यानी ये एंगल इक्वल दे रखा है एंगल ए बी ई के, इस एंगल की इक्वल दे रखा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। एंड ई पी ए पी ये एंगल यानी ए पी ई इक्वल दे रखा है आपका किसके? बी पी डी के दे रखा है, डी पी बी के, ठीक है ना, डी पी बी की इक्वल दे रखा है। तो सो डैट, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल किसके? ई बी पी के। तो ट्राइंगल प्रूफ करना है इनको, जब प्रूफ करना है तो इन्हीं ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे हम। तो आपको देखिए मालूम है कि एंगल डी ए पी इक्वल तो क्या दे रखा है? एंगल डी ए पी, अच्छा डी ए पी, डी ए पी इक्वल है आपका, डी ए पी इक्वल है आपका किसके? ई बी, एंगल ई बी पी के, ये गिवन है। अच्छा बच्चों एक चीज देखिएगा कि ये एंगल दे रखा है और ये एंगल दे रखा है, लेकिन हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था? ए पी डी लिए थे और ई पी बी लिए थे। तो ये जो एंगल है दोनों में, ये दोनों में एंगल क्या है? कॉमन, कॉमन है कि नहीं है? यानी जो एंगल ई पी बी, ई पी डी एंगल है बीच का, वो दोनों एंगल में कॉमन है। और ए पी इक्वल टू आपका गिवन है आपका बी पी के, ये गिवन है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मिड पॉइंट। आप देखिए ये एंगल तो वैसे होना चाहिए ए पी डी इक्वल होना चाहिए हमारा किसके? ई पी बी के, लेकिन ये कॉमन है, ये एंगल इक्वल है तो ये कॉमन है, दोनों तरफ जोड़ दीजिए। देखिए दे रखा था हमारा एंगल ई पी ए इक्वल टू दे रखा है एंगल डी पी बी के, ये दे रखा है। तो देखिए दोनों में जो है कॉमन क्या है हमारा? ई पी डी दोनों कॉमन है ये दोनों में। अब इसको दोनों तरफ अगर हम प्लस कर दें, ई एंगल ई पी डी, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी ई डी इक्वल टू एंगल डी पी बी, प्लस दोनों तरफ प्लस करना है इसमें, कि दोनों में इस वाले एंगल में भी है और इसमें भी है। अगर ये ट्रायंगल लेंगे तो एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, ई पी डी। आप देखिए बच्चों, जब ये एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा? ए पी डी, क्या बन जाएगा? एंगल ए पी डी इक्वल टू, और ये क्या, इसमें से ये प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ई बी पी, एंगल बन जाएगा बी पी ई। तो आप देखिए बच्चों ये एंगल गिवन दे रखा था और ये साइड इक्वल है मिड पॉइंट से, ये आ गया बाय प्रूफ से, दो प्लस कर दिया तो आ गया, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब देखिए एंगल साइड एंगल, तो कौन सा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? देखिए कॉन्ग्रेंट के जो रूल थे वो आपको बताया था हमने, किस तरह से कौन सा कॉन्ग्रेंट होगा इंट्रोडक्शन में, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो एंगल साइड एंगल, ये आ जाएगा ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल
ई बी पी, द एंगल साइड एंगल इक्वल हो गया। जब एंगल साइड एंगल हो तो कौन सा कॉन्ग्रेंट हो गया, ये हो गया एंगल साइड एंगल, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कह रहा है कि ये भी प्रूफ करना है सेकेंड में कि AD इक्वल टू BE। अब बच्चों आपको मालूम है और इंट्रोडक्शन भी बताया था कि जब कोई ट्राइंगल दो है अगर वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो जो साइड बचती हैं या एंगल बचते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो साइड बची है हमारी, ठीक है ना, तो सो AD इक्वल टू B, जो साइड बची है हमारी AD और B जो साइड बची है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किससे, बाय CP/CT। बताए थे इस चीज को, जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है कोई ट्राइंगल तो जो साइड होती है वो इक्वल हो जाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 7 कंप्लीट हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं, इन राइट ट्राइंगल ABC। ABC क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल है, यानी ये कितना है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री। एम इज द मिड पॉइंट, एम इसका मिड पॉइंट है। तो देखिए बच्चों जब एम मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू DM के हो जाएगा। मिड पॉइंट AB, अच्छा AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AM इक्वल टू, AB का मिड पॉइंट है ये, तो हो जाएगा AM इक्वल टू BM के, ठीक है। ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D तक, इसको M से इसको आगे तक बढ़ाया D तक, सच दैट DM इक्वल टू DM इक्वल टू CM गिवन है। पॉइंट D, पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, पॉइंट जो D आया वो पॉइंट B से कह रहा है कि हमने ज्वाइन कर दिया। तो फिगर दे रखी है, सो दैट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेट ट्रायंगल BMD, यानी ये ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, दो ट्रायंगल लेना है। देखिए बच्चों M क्या था, मिड पॉइंट था, किसका था, क्या कह रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोथेनस AB, AB का मिड पॉइंट था। तो यहाँ पे हो जाएगा AM इक्वल टू हो जाएगा BM के, AM इक्वल टू BM क्यों हो जाएगा, M इज मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए अब इस ट्रायंगल को लें AMC और ट्रायंगल BMC, तो देख रहा है कि ये जब इंटरसेक्ट हो रही हैं इधर दो, ये दो लाइन AB और CD इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो क्या होगा, ये अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल बच्चों इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी में बताया गया था। तो एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, एंगल BMD, तो कौन सा एंगल है ये, कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, इससे ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए गिवन ये भी है DM इक्वल टू CM, यानी DM इक्वल टू CM, यानी आ जाएगा CM इक्वल टू DM गिवन है ये। अब देखिए बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी आ गई इसमें, AM इक्वल टू BM के है, AM इक्वल टू BM के है, क्योंकि M इज मिड पॉइंट, और एंगल दे रखा है, ये एंगल दे नहीं रखा था, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया था, और CM इक्वल टू DM दे रखा है। तो अब देखिए एंगल साइड एंगल, नहीं सॉरी साइड एंगल साइड हो गया ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMD, ये कॉन्ग्रेंट हो गया आपका। जब बच्चों कॉन्ग्रेंट कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, SAS की प्रॉपर्टी आ गई है। और जब AMC कॉन्ग्रेंट हो गया BMD के बच्चों, तो जो एंगल बचा हमारा वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल
अच्छा, एंगल भी हो जाते हैं, जो साइड बचती है वो भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा था, बी डी क्या हो जाएगा, किस क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी। आपको बता चुके हैं कई बार, जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं जो उसके साइड और जो एंगल बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसलिए एंगल हो जाएगा आपका, एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी एम, सॉरी बी डी एम के, बी डी एम के। ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से। देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल आपको प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में प्रूफ क्या करना है कि डी बी सी यानी डी बी सी ये क्या होगा, ये 90 डिग्री आपका होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बाई सी पी सी टी से फर्स्ट वाले में क्या आ गया था, एंगल ए सी एम इक्वल टू आ गया था एंगल बी डी एम की इक्वल आ गया था। और देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। आप देख रहे हैं ये कौन सा एंगल बन रहा है, बताया तो बच्चों, जब जेड की फॉर्म आती है तो क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, जब जेड की फॉर्म देखिए, ये जेड की फॉर्म बन रही है ना, ये देखिए जेड की फॉर्म जब आएगी तो क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं ये। तो ये कौन से एंगल हो गए, ये हो गया हाथों के ऊपर बाई सीपीटी से, लेकिन कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल आ गए, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। और जब बेटा अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि ये लाइन ए सी पैरेलल किसके हो जाएंगे, बी डी के। तो ए सी पैरेलल हो जाएगा हमारा बी डी के। अब देखिए बच्चों, पैरेलल की कंडीशन आप जानते हैं कि जब इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाता है। देखिए बच्चों, इस तरीके समझा था आपने, ये है मान लो ये कोई लाइन है, तो जब दो एंगल है तो इसका और इसका सम अगर 180 होता है तब भी ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो कंडीशन देखिए, अल्टरनेट एंगल तो इक्वल है, लेकिन ये जो है इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट होगा ये दोनों लाइन, तो इनका और इनका सम क्या हो जाएगा आपका 180। तो इनका और इसका सम 180, तो एंगल डी एम, सॉरी डी बी सी, डी बी सी इक्वल टू एंगल, नहीं इक्वल नहीं, सॉरी दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 होता है जब पैरेलल हो जाती है। तो एंगल देखिए यहाँ पे करे दे रहे हैं बच्चों, ये आ जाएगा आपका डी बी सी, एंगल डी बी, सॉरी डी बी सी, डी बी सी प्लस ए सी भी देखिए 90 दे रखा था आपको, क्या था क्वेश्चन में, एम इज द मिड पॉइंट और हाउ सी इज द जॉइंट टू मी प्रोड्यूस टू डी इज द डी एम पॉइंट डी। हाँ, ये कहता है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, कहाँ पे, सी पे 90 था, ये क्या था, ये सी पे 90 डिग्री दे रखा था, यानी ए सी बी क्या है 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा ए सी बी की जगह आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल डी बी सी इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 90 है, यानी एंगल डी बी सी आ गया आपका 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट में यही करना था आपको। एट का थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हमें डीबीसी कॉन्ग्रेंट दिखाना है, डीबीसी कॉन्ग्रेंट दिखाना है हमारा ए सी बी के।
ए सी बी के कॉन्ग्रेंट दिखाना है। देखिए बच्चों, अभी फर्स्ट वाले पार्ट में बाई सीपीसीटी से हम ले आए थे डी बी इज इक्वल टू ए सी के, है ना। ऊपर हम प्रूव कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। और आपका देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, डी बी सी एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी ईच क्या है 90 डिग्री। देखिए ये 90 दे रखा था, ये अभी सेकेंड पार्ट में 90 प्रूव किया है, तो दोनों इक्वल हो गए। ये सेकेंड पार्ट से ईच 90 डिग्री हो गया। अब देखिए बेटा, डी बी सी और ए सी बी में कॉमन हमारा बी सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू सी बी। क्या है ये कॉमन हो गया हमारा। अब देखिए बच्चों, आपको देख गया कि दो कंडीशन आ गई, दो साइड इक्वल आ गई और एक है, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये आपका आ गया कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी बी। किस रूल से आ गया बच्चों, एस ए एस से ये हो गया कॉन्ग्रेंट। ये दूसरा पार्ट भी हो गया आपका, सॉरी थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। पर इसका फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि सी एम इज इक्वल टू प्रूफ करना है हाफ ए बी की। जो सी एम है हमारा वो ए बी का हाफ है। तो देखिए बच्चों, आपने अभी कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। अब जब कॉन्ग्रेंट होता है तो कई बार बता चुके हैं कि जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसी से जो एस कंडीशन आ गई आपकी, डी बी सी कॉन्ग्रेंट है ए सी बी के, तो जो साइड बची है कौन सी साइड, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू, जो साइड बची है ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी के। अब आपको मालूम है कि सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम डी के। और अभी पिछले वाले में आपने देखा था कि सी एम इज इक्वल टू क्या था, डी एम के। तो सी एम की जगह, तो सी एम प्लस एम डी की जगह हम लिख सकते हैं सी एम। तो यह आ जाएगा सी एम प्लस सी एम हो जाएगा 2cm ए बी। तो यानी इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2cm इज इक्वल टू ए बी। अब हमें सी एम निकालना है, सी एम के साथ 2 है, किस में चला है मल्टीप्लाई, किस में जाता है डिवाइड में। तो सी एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ये प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये चैप्टर 7.1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।